नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण आस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण आस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि जनता के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को चुनावी मैदान में देखा जाता है और अपने आप को प्रबल दावेदार समझ के इस बार चुनावी मैदान में है। इस दौरान मौजूद है लाहौर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले नारायण राम जी डाबड़ी, जो कि वर्तमान में अखिल भारतीय विष्णुई महासभा के जोधपुर जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू, वेलकम। सर, जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड निकल के आज इस मुकाम तक है? मैं एक साधारण से गांव और किसान परिवार से आता हूं जी। मेरे फादर किसानी का काम करते थे। हम 5 भाई हैं और सबसे छोटा मैं हूं। मैं MSc MPhil किया है मैंने और गांव डाबड़ी है मेरा, जाति से मैं बिश्नोई हूँ। जी। डाबड़ी साहब, जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा और राजनीतिक सफर क्या रहा आपका? राजनीतिक आने का प्रमुख कारण मेरी रुचि समाज सेवा में शुरू से रही है, चाहे वो विद्यार्थी काल से हो। और विद्यार्थी काल से भी मैं छोटी मोटी राजनीतिक गतिविधियों से और संगठन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। ये मान सकता है कि जब बचपन से ही नेतृत्व करने का एक शौक रहा? नेतृत्व गिन लो या समाज सेवा गिन लो, समाज सेवा का शौक रहा है। जी। किन किन पदों पर आप राजनीति में रहे हैं? मैं विद्यार्थी काल से भी छोटे छोटे इवेंट्स में भाग लेता रहा हूँ, चाहे वो हमारे छात्र संघ के चुनाव हो, चाहे किसान छात्र संघ हो। मैं जोधपुर जिला किसान छात्र संघ उपाध्यक्ष रहा। किसान छात्र संघ जोधपुर जिला का, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर किसान छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। PG एसोसिएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एसोसिएशन के मैं मैथ्स यानी गणित विभाग के अंदर अध्यक्ष रहा। और उसके बाद 90 के बाद में मैं सक्रिय राजनीति में आ गया और मैं उसके बाद में कंटिन्यू पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ा हूँ। संगठन के अंदर भी काम किया है, जहाँ जहाँ पार्टी ने और मौका दिया है वहाँ मैं चुनाव भी लड़ा हूँ। सबसे पहला चुनाव में 1995 के अंदर जो नई पंचायत राज का जो सिस्टम हुआ था 3 स्तरीय, उसके अंदर मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, ओसियां पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 से। और उसमें जनता के सहयोग से मैं वो चुनाव जीता। उसके बाद 2000 के अंदर मैं फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो भी जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और मैं जीता। 2005 के अंदर भी पार्टी ने मेरे को पुनः टिकट दिया जिला परिषद का, उसके अंदर मैं निर्विरोध चुनाव जीता। 2010 के अंदर फिर पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, वो भी जनता के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से मैं जीता। और पंचायत समिति में कांग्रेस ने मुझे प्रधान का प्रत्याशी बनाया, वो चुनाव भी प्रधान के रूप में मैं जनता के आशीर्वाद से और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधियों के सहयोग से मैं चुनाव जीता। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। जी। जानना चाहूँगा, वर्तमान में गृह सरकार राजस्थान में कार्यरत है जी, उनके कामकाज को डाबड़ी साहब कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत का वर्तमान जो इस 5 साल का जो कार्यकाल है, मैं कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल है। जो सामाजिक सरोकार की योजनाएं माननीय अशोक गहलोत साहब लेके आए हैं, राजस्थान के इतिहास में नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में भी ऐसे सरोकार के कार्य आज तक नहीं हुए हैं, न भूते न भविष्यति। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे सड़क का हो, तमाम जो सोशल वेलफेयर के जो स्कीम हैं वो माननीय अशोक गहलोत साहब ने इस 5 साल के अंदर जो की है, मेरे हिसाब से आज तक किसी राज्य के इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ। जी। लेकिन कहीं के विपक्ष का आरोप है तो चुनावी रिवड़ियाँ बांट रहे हैं। कहाँ गए थे सत्ता में आए थे जब कुर्सी बचाने की दौड़ में लगे हुए थे? कभी मानेसर तो कभी जैसलमेर में विधायकों की बाड़ेबंदी होती नजर आई। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पिछले 5 साल से पहले बजट से लेकर के 5वें बजट तक हर बजट में कोई न कोई सामाजिक सरोकार की योजनाएं माननीय अशोक गहलोत लाए हैं। जो जन घोषणा पत्र जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने तैयार किया था, उसका मेरे हिसाब से इतिहास में पहली बार 100% कोई उस जन घोषणा पत्र के ऊपर सरकार कोई खरी उतरी है तो माननीय अशोक गहलोत साहब की उतरी है। जी। चाहे चिरंजीवी योजना के नाम से देख लो, चाहे आप स्वास्थ्य के अंदर गाँव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में देख लो, चाहे PSC है, CSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उपखंड क्षेत्र है, डॉक्टरों की भर्ती है, चाहे पशुओं के अंदर जो जीवन बीमा का काम है वो है। अभी जो कोरोना काल के बाद में
पशुओं के अंदर जो बीमारी फैली उसके अंदर 2 पशुओं के 40-40 हज़ार का बीमा किया गया। क्या पशु तो वोट देते नहीं है ना। फिर भी जीव जंतु कल्याण के लिए जितना काम, चाहे वो मानव है, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी है, सबको उन्होंने एक पर्यावरण की दृष्टि से देखो, आप एक सरोकार की दृष्टि से देखो या मानवता की दृष्टि से देखो, हर तरह से अशोक गहलोत की सरकार ने इस बार बहुत अच्छा काम किया है जी। और जिसका परिणाम है कि जो हर बार जो 5 साल के बाद में सरकारें रिपीट होती है, लेकिन इस बार हर व्यक्ति के मुंह से एक ही चीज रहा है, अब की बार फिर अशोक गहलोत सरकार। ये नारा लगाना किसी के कहने से नहीं लगाया जाता है, लोगों की जब आत्मा बोलती है, जो विचार के अंदर अपना भावना पैदा होती है, जब जाकर के ये नारा पैदा होता है। जी, ये तो राज्य की बात हो गई। यहाँ के स्थानीय बात करो लोहावट की, तो यहाँ से वर्तमान विधायक कृष्णाराम जी जो आप ही की पार्टी से हैं, उनके कामकाज को आप कैसे देखते हैं? इस बार जो पूरे राजस्थान के अंदर जो काम हुए हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब ने किसी एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, तमाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के अंदर, शिक्षा के अंदर, सड़क नेटवर्क के अंदर जितना काम किया है, इतना काम कहीं भी नहीं हुआ। और लाहौर के अंदर विशेष रूप से नई कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह काम अच्छे हुए हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं। क्या लगता है इस बार लाहौर की सीट पर फिर से कांग्रेस कब्जा कर पाएगी? निश्चित रूप से कर पाएगी, चाहे चेहरा कोई भी हो। चेहरा कांग्रेस है, व्यक्ति का असर तो जरूर निश्चित रूप से पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। लेकिन अशोक गहलोत का चेहरा सर्वश्रेष्ठ है। अशोक गहलोत के चेहरे के पीछे स्थानीय चेहरा भी की आवश्यकता रहती है और जनता जिसको ज़्यादा पसंद करती है, पार्टी शायद मेरे हिसाब से उसी व्यक्ति को टिकट देगी जो जनता की भावना के अंदर, जनता की मन के आगे जो भी निर्णय अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी लेगी। मेरे विचार में पूरे राजस्थान के अंदर जो एक हवा पैदा हुई है कि अशोक गहलोत की सरकार निश्चित रूप से बननी चाहिए, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं विधायक है उनके से कोई नाराज़गी है तो निश्चित रूप से वहाँ परिवर्तन होना चाहिए। जी दावड़ी साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी लोहावट में बड़ी दमखम दिखा रही है। लोहावट है, ओसिया है, मारवाड़ बेल्ट में अभी सत्ता संकल्प यात्रा लेकर भी निकल रही है थर्ड फ्रंट के रूप में, तो क्या लगता है असर होगा उसका कुछ? हर पार्टी का कहीं न कहीं जरूर निश्चित रूप से असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आजकल जो राजस्थान के अंदर जो पार्टी हैं उनका जातीय समीकरण के आधार पर ज़्यादा पार्टी का असर होता है। हर पार्टी जातीय आधार पर टिकट देती है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो नेता है वो एक किसान परिवार से आता है और उसका मारवाड़ के अंदर निश्चित रूप से असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा अगर कोई लाहौर के अंदर कोई आरएलपी कोई अपना प्रत्याशी उतारती है, लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा जितना अपन को उसको रिजल्ट को इफेक्ट कर सकें। अशोक गहलोत का काम है वो सब पे आभारी है और अशोक गहलोत के काम के सामने मेरा ये विचार है कि अशोक गहलोत के सहयोग से अगर कोई आरएलपी चलती है तो आरएलपी को भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा, अन्यथा अशोक गहलोत की सरकार तो निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, अगर नारायण राम दावड़ी को मौका मिलता है तो कौन कौन से बड़े मुद्दे रहेंगे लोहावट के, जिन मुद्दों पे आप काम करना चाहेंगे और जनता के बीच जाएंगे उन मुद्दों को लेकर? अगर पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं निश्चित रूप से विद्युत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारा बेल्ट है जो किसान के क्षेत्र का बेल्ट है और उसके अंदर लाइटों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और विद्युत के क्षेत्र में अभी काम करना काफ़ी बाकी है। हुआ भी बहुत है लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी है। तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइटों का जो तंत्र है उसको मजबूत किया जाए और किसानों को निर्विवाद रूप से 8 घंटे बिजली कैसे मिले इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। जी, क्या स्थिति सड़कों की हालत खस्ता तो नज़र नहीं आती? नहीं, सड़कों के क्षेत्र में भी माननीय अशोक गहलोत साहब ने बहुत अच्छे काम किए। एक बहुत बढ़िया जो अभी अशोक गहलोत साहब ने जो नीति बनाई है, जो 2011 से नहीं आज दिन भी जो गांव बन रहे हैं, 250 की आबादी के जो गांव बन रहे हैं, उन सभी गांवों के टेंडर उन्होंने निकाल दिए और निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर सड़कों का तंत्र अगर अशोक गहलोत सरकार वापस आती है तो राजस्थान एक ऐसा राज्य होगा जो सड़क तंत्र के अंदर 1 नंबर पर रहेगा। अब राजनीति से हटके आपके सामाजिक जीवन की ओर चले जी, तो
नारायण राम डाबडी ने सामाजिक जीवन में कौन कौन से बड़े काम किए जिन कार्यों को आज आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से लोहावट की जनता को गिनाना चाहेंगे? सामाजिक जीवन के अंदर मैं आज वर्तमान के अंदर बिश्नोई महासभा का जिला प्रधान हूँ। जी। मैंने 2016 के अंदर चुनाव जीता था। उससे लेकर आज तक मैं हमेशा जहाँ भी सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, हमने हमारे तरफ से भी हर पंचायत समिति स्तर पे, तहसील स्तर पे मीटिंग आयोजित कर करके लोगों के अंदर अवेयरनेस की जो बातें कही है, मृत्यु भोज बंद करने की बातें कही है, बाल विवाह बंद करने की बातों के लिए हमने प्रयास किया है। और सबसे बड़ा जो आज के दिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, नशा की प्रवृत्ति जो समाज के अंदर फैल रही है, उसका विरोध तो मैं निश्चित रूप से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ। और चाहे राजनीतिक जीवन में भी मैं रहता हूँ तो भी अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे मेरे को बोलना पड़ता है तो मैं निश्चित रूप से उसमें 4-5 बातें निश्चित रूप से नशे के खिलाफ बोलता हूँ। और ये प्रस्ताव भी हम लेके आए थे, जिसका समाज के अंदर धीरे धीरे काफ़ी असर हुआ है कि हमारे समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही है। सामाजिक प्रोग्रामों के अंदर नशा बंद हो रहा है, ब्याह शादियों में नशा बंद हो रहा है, और जिससे नई आने वाली पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा। नशे मुक्त परिवार अगर होगा, नशा मुक्त समाज होगा, तो उसका वातावरण ही अलग होता है, उसका विचार भी अलग होता है, उसका शारीरिक बनावट भी अलग हो जाती है, तो उसकी सोचने की क्षमता भी अलग हो जाती है। इस तरह से हम सामाजिक सरोकार के भी बहुत से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। डाबडी साहब, फिर राजनीति की ओर चले तो, क्योंकि राजनीतिक माहौल सरगर्मियाँ बहुत तेज है। जी जी जी। डाबडी साहब, ऐसी क्या खासियत है नारायण राम डाबडी के अंदर कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव खेले, उनको मैदान में उतारे? नारायण राम डाबडी के अंदर कोई खासियत नहीं है। नारायण राम डाबडी की कार्यशैली के अंदर खासियत है। नारायण राम डाबडी सबको साथ लेकर चलना चाहता है। नारायण राम डाबडी अपने ईमानदारी से अपना जो क्षमता है उसको 100% पार्टी को देता है और देता रहा है और भविष्य में देता रहेगा। और हर कार्यकर्ता को साथ लेने की हमेशा हमारी इच्छा रही है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। कार्यकर्ता की तवज्जो अगर जो कोई पार्टी में संगठन में नहीं देता है तो वो पार्टी आगे चल नहीं पाती है। नारायण राम कोई अब व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन नारायण राम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर अगर काम करेगा तो नारायण राम निश्चित रूप से लोहावट क्षेत्र के अंदर रिजल्ट ला के देगा। जी। नारायण राम जी, वैसे तो हमारे सबके साथ शुभकामनाएं रहती है, लेकिन जीतता एक है, हारता सब है, और टिकट एक को मिलता है, बाकी सबको निराशा मिलती है। जी जी जी। अगर वैसे तो शुभकामनाएं साथ हैं, लेकिन 1% भी चांस ऐसा बना जी कि किसी और चेहरे को पर दाव खेला गया, या फिर वर्तमान विधायक कृष्णाराम जी के ऊपर फिर से दाव खेला गया, तो क्या नारायण राम डाबडी थर्ड फ्रंट या निर्दलीय की ओर जाने सोचेंगे? नहीं, नारायण राम डाबडी थर्ड फ्रंट के बारे में विचार कभी नहीं किया, नहीं करूँगा। मैं संगठन के अंदर काम करना पसंद करूँगा। अगर पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती है तो, और जिस किसी को भी देगी, अगर पार्टी ये समझती है कि मेरे से कोई ज़्यादा मजबूत कार्यकर्ता है और वो सीट निकाल सकता है तो निश्चित रूप से पार्टी को उसको देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मेरी समीकरण में पार्टी के सामने रखता हूँ, पार्टी को समझ में आती है कि हाँ निश्चित रूप से ये पार्टी के अंदर काम कर सकता है और लोहावट की सीट को निकाल सकता है, और सामाजिक समीकरण अगर मेरे साथ हैं और पार्टी मेरे साथ समझती है तो निश्चित रूप से मैं सीट निकाल के दूंगा। अगर नहीं समझती है, पार्टी कोई और निर्णय लेती है, तो पार्टी का ये राइट्स है, पार्टी अपने हिसाब से सोचती है, पार्टी को जो अच्छा लगता है वो सोचती है, जो सोचेगी मेरा विचार भी उनके पार्टी के साथ ही रहेगा, अलग से कोई विचार नहीं। नारायण राम जी, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से आज लाहौर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से लाहौर की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो 5 साल सेवा की है, आने वाले समय में ऐसी ही सेवा अगर आप चाहते हो तो कोई भी उम्मीदवार आपके सामने आए, उनको उम्मीदवार अशोक गहलोत उम्मीदवार समझ करके आप अपनी OPS को जारी रखने के लिए, आप अपनी मेडिकल सुविधाओं को जारी रखने के लिए, आप अपने बुजुर्ग और वृद्ध पेंशन स्कीम को जारी रखने के लिए, और आने वाले समय के अंदर अच्छी रोडें और अच्छी विद्युत तंत्र तैयार करने के लिए माननीय अशोक गहलोत की सरकार को माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव निश्चित रूप से जिताएं। उसके अंदर चाहे नारायण राम डाबडी उम्मीदवार हो, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, हाथ को और अशोक गहलोत को और राहुल गांधी को उम्मीदवार मान करके जीत निश्चित करानी चाहिए, ताकि आने वाला विकास की कंटिन्यूटी रहे और ये विकास की कड़ी टूटे नहीं। जी, ये थे हमारे साथ नारायण राम जी डाबडी, जो कि कांग्रेस पार्टी से अपने आप को दावेदार समझ रहे हैं और प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, क्या इनको सत्ता का कब्जा होता है या निराशा मिलती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या थर्ड फ्रंट की ओर जाने की सोचेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान
सत्ता का संग्राम। क्या नाम है? जितेंद्र सेन, अपवन वैष्णव के साथ।